तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा इन लोगों को ये तो कंफर्म हो गया है कि कारा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कुछ काफी खतरनाक प्लान कर रही है। जिसके बाद बरूटो और उसकी टीम को एक मिशन मिलता है और उन्हें लैंड ऑफ वैली में जाकर एक बंदे को ढूंढना है। लेकिन ये बंदा एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था और इन्हें पता लगता है जिस फैक्ट्री में ये काम करता है वहाँ पर कुछ अलग सा ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि हाशिरामा सेल से रिलेटेड है। तो ये उसी चीज का पता लगाने के लिए लैंड ऑफ साइलेंस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ये एक बंदे से मिलते हैं जिसे हाशिरामा सेल के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी और वो इन्हें इसके बायर की इन्फॉर्मेशन देता है। जिसके बाद ये लोग उस बायर के साथ उसके कासल में चले जाते हैं और ये लोग हाशिरामा सेल का इस्तेमाल इनकी रानी को दोबारा से जवान करने के लिए करना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पे तीन एक जैसे दिखने वाले भाई आते हैं जो कि इनकी रानी को भी मार देते हैं और बरूटो और कोनोहामारू को फंसाकर यहाँ से भाग जाते हैं और पूरे गाँव में ये भी अफवाह फैला देते हैं कि इनकी रानी को लीफ विलेज की शिनोबियों ने मारा है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होगा। और गाइस आगे वीडियो में और भी सस्पेंस आने वाला है। तो गाइस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये स्टोरी आगे जाके कहीं रिलेट करेगी। और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 8K लाइक्स का और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो होगी तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो को जल्दी जल्दी अपलोड करूं तो प्लीज आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए। मैंने देखा है लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते। अगर आप लोग वीडियो को लाइक भी करोगे और चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और एक प्यारा सा अगर कमेंट भी कर दोगे तो देखना मैं आपके लिए वीडियो काफी जल्दी लेकर आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अब देखते हैं आगे। अब टाउन के सभी लोगों ने कासल को चारों तरफ से घेर लिया था और बरूटो विंडो से ये सारा कुछ देख रहा था। कोनोहामारू कहता है कि उन लोगों ने हमें ट्रैप में फंसा दिया है। बरूटो के शैडो क्लोन कहते हैं हम ज्यादा देर तक इस गेट को रोक नहीं सकते, जल्द ही गार्ड्स अंदर आ जाएंगे। कोनोहामारू कहता है हमें कुछ भी करके उन बंदों को ढूंढना होगा जिन्होंने हाशिरामा सेल को चुराया है और साथ में इन बंदों को भी मारा है। अब कोनोहामारू वहाँ की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है लेकिन टाउन के लोग उन पर हमला करने लगते हैं और ये लोग जैसे तैसे करके टाउन के अंदर घुस जाते हैं और टाउन के लोग इनका पीछा कर रहे थे। जिसके बाद ये एक छत पे आ जाते हैं और यहाँ पर सरादा भी होती है। वो कहती है कि मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि सूखिया को लीफ विलेज के शिनोबियों ने मारा है और ये सब उन्होंने हाशिरामा सेल को चुराने के लिए किया। मुजिनो कहता है ये विलेज के लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी करके हमें पकड़ना चाहते हैं। कोनोहामारू कहता है हमें जल्द ही उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने ये सारा कुछ किया है वरना वो काफी दूर निकल जाएंगे। तुम्हारे अंदर से परफ्यूम की काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। हाँ, उन लोगों ने मेरे ऊपर पूरी बोतल ही गिरा दी थी और इसी वजह से ये स्मेल आ रही है और टाउन के लोगों को ये स्मेल अट्रैक्ट कर रही थी। मुजिनो कहता है ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे, मैं बरूटो को लेकर जाता हूँ और इस स्मेल से पीछे छुड़वाता हूँ। कोनोहामारू कहता है तो सरादा और हम दोनों आगे बढ़ते हैं। अब ये तीन भाई उस विलेज से बाहर आ गए थे और वो सोचते हैं अगर उनका वो भाई नहीं होता तो ये कभी भी इस विलेज के अंदर नहीं घुस पाते। इनमें से एक कहता है हाशिरामा सेल होने के बावजूद भी हम अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मोजिना बरूटो को उठा के नाली में फेंक देता है। अरे ये तुमने क्या किया, मैं तो पूरा गंदा हो गया। अरे भाई इसका बस यही सोल्यूशन था और अब हम इसी रास्ते से होकर बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे कोनोहामारू और सरादा उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। सरादा कहती है जो बंदा हमें ब्लैक मार्केट में मिला था शायद वो हमारी हेल्प कर सकता है और कोनोहामारू किरासाकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जरूर उस बंदे को पता होगा कि आज किरासाकी को काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं, इसलिए मैं उसके पास एक डील लेकर जाऊंगा जिससे मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लूंगा। अब बरूटो वहाँ से बाहर आ गया था और कुएं के पानी से अपने आप को साफ कर लेता है। अब तो मेरे अंदर से वो स्मेल नहीं आएगी। लेकिन विलेज के लोग डॉग का इस्तेमाल करके बरूटो का पीछा कर रहे थे। अब कोनोहामारू उस शॉप वाले बंदे के पास आ जाता है। दरअसल मैं ऐसे तीन बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो कि एक जैसे दिखते हैं और उन लोगों ने इयररिंग डाली हुई है। ये बंदा सोचता है आखिर एक डॉक्टर उन लोगों को क्यों ढूंढ रहा है। दरअसल उन लोगों ने मेरे से सर्जरी कराई थी और बिना पैसे दिए वो लोग भाग गए। जरा एक मिनट, किसी ने उन्हें देखा है, आप यहीं पे वेट कीजिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। अब ये लोग जैसे तैसे करके उन लोगों से बच गए थे। मुजिना कहता है हमें छोटा रास्ता देखना होगा जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सकें। अब शॉप वाले बंदे ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को बुला लिया था और वो कोनोहामारू पे अटैक करने के लिए कहता है। कोनोहामारू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अब बस भी करो, ये किराशिकी बनने का नाटक बंद करो। मुझे उसकी बॉडी बेहोशी की हालत में मिल गई थी और मुझे पता है कि तुम लीफ विलेज की शिनोबी हो। तभी सरादा छत में छेद करके कोनोहामारू को वहाँ से निकाल लेती है लेकिन उनको चारों तरफ से विलेज के लोगों ने घेरा होता है जिसकी वजह से ये कहीं भी नहीं जा सकते। और जैसे वो ऊपर देखते हैं वहाँ पर एक एयरशिप होती है जिसमें बरूटो होता है और वो नीचे रस्सी फेंक कर कहता है जल्दी से ऊपर आ जाओ अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है। जिसके बाद ये लोग ऊपर आ जाते हैं।
मोजिनो कहता है बरूटो ने सही दिमाग लगाया, अगर हम ऊपर रहेंगे तो उन लोगों को मेरी स्मेल नहीं आएगी और साथ ही में हम उन चोरों को जल्दी ढूंढ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी एयरशिप पर नीचे से लोग अटैक कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे अटैक उन पे होने लगते हैं, जिससे उनकी एयरशिप अब जलने लगती है और ये लोग विलेज से बाहर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी वो शिप फट जाती है जिसमें से ये लोग सेफली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी ये विलेज के अंदर ही थे। अब टाउन के सभी लोग इनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी बरूटो को वो छोटा सा बच्चा दिखता है जिसने किरासाकी का बैग चुराया था। वो बच्चा कहता है अगर तुम्हें बचना है तो जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर बरूटो और बाकी सब वहाँ पे स्मोक बॉम्ब करके अंडरग्राउंड चले जाते हैं। ये बच्चा कहता है कि टाउन के लोगों को इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम यहाँ पर सेफ हो। मोजिनो उससे पूछता है तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? जब आप अपने दोस्त से मिलोगे तो ये आप उसी से पूछ लेना। जब ये बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे मित्सुकी होता है। बरूटो से देखकर काफी ज्यादा खुश था। अब ये बच्चा कहता है ये जो लड़की है ये मेरी बहन है और मित्सुकी ने इसकी हेल्प की इसको ठीक करने के लिए। अब कोनोहामारू सबको ये बताता है कि हाशिरामा सेल को चुराने वाले 3 एक जैसे दिखने वाले लोग हैं। बरूटो कहता है ये लोग वही हैं जो कि बार में किरासाकी के साथ लड़की बने हुए थे। अच्छा, तो ये लोग हमारा तब से पीछा कर रहे थे। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि ये उन बंदों का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि इनको ये भी नहीं पता कि वो किस विलेज से थे। कोनोहामारू कहता है मेरे पास सिर्फ ये कुनाई नाइफ है जिसमें पॉइजन लगा हुआ था। बरूटो कहता है हमें जल्दी से उन लोगों को ढूंढना होगा वरना वो इस टाउन से बाहर निकल जाएंगे। ये बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और वो एक बाइक में आवाज लगाने लगता है, हेलो मैं कतारा बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? और वहाँ से भी एक आवाज आती है, कैप्टन कतारा हम लोग तैयार हैं, बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए? ये बच्चा बताता है कि हमने इस टाउन के नीचे एक अलग ही विलेज बनाया हुआ है जिसके बारे में इन ऊपर वाले लोगों को भी नहीं पता। और वो अपने साथियों से कहता है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए 3 एक जैसे दिखने वाले शिनोबियों की। और कुछ देर बाद इन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। दरअसल वो लोग इस विलेज से बाहर निकलने की ट्राई कर रहे हैं और अभी वो बॉर्डर के पास है। मित्सुकी कहता है अगर हम अंडरग्राउंड जाएंगे तो जल्दी से हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये लोग उस बच्चे से कहते हैं तुमने हमारी बहुत हेल्प की। बच्चा कहता है अब जल्दी चलिए मैं आपको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। फिर हम डीपा को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ साइलेंस के एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ के सभी लोगों को इसने खत्म कर दिया था और अब वो बच्चा इन लोगों को विलेज के बाहर छोड़ देता है। चलो अब मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखना। कोनोहामारू कहता है उन लोगों को ढूंढने के लिए हमें 2 टीम बनानी होगी। मोजिनो मेरे साथ रहेगा और बाकी सब तुम दूसरी टीम में। तभी मित्सुकी की नजर 3 लोगों पे जाती है जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे थे। तभी वो उन सभी पर अटैक कर देते हैं और ये लोग काफी मुश्किल से उनसे बचते हैं। और बरूटो कहता है आखिरकार ये है कौन और हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? और जिन लोगों ने इन पे अटैक किया था वो हिडन क्लाउड विलेज के शिनोबी थे। उनका लीडर ओमोई ये कहता है तो तुम ही हो वो हिडन लीफ शिनोबी जिन्होंने साकुया को मारा है और साथ में हाशिरामा सेल को भी चुराया है। बरूटो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमने ये सब नहीं किया। सुनो बच्चे अब ज्यादा एक्टिंग मत करो, जल्दी से वो हाशिरामा सेल हमें दे दो। और बरूटो उसे समझाने की ट्राई करता है लेकिन ओमोई उससे फाइट करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी कोनोहामारू आकर बरूटो को रुका लेता है और वो ओमोई को जानता था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। ओमोई उससे पूछता है क्या ये सच है कि तुमने लेडी साकुया को मारा है? अरे मैंने आपको कितनी बार बताया वो हमने नहीं चुराया और न ही हमने लेडी साकुया को मारा है, हम लोगों को फंसाया गया है। ओमोई कहता है कि हमें ये खबर मिली थी कि हाशिरामा सेल लैंड ऑफ साइलेंस में है और राइकागे को चिंता हो गई थी कहीं वो गलत हाथों में ना लग जाए, इसलिए उन्होंने चेक करने के लिए हमें यहाँ पर भेजा। वैसा आपने अगर ये काम नहीं किया तो इसके पीछे कौन है? कोनोहामारू कहता है अभी सबूत के तौर पर हमारे पास ये कुनाई नाइफ है। और ओमोई इसके पॉइजन को देखकर समझ जाता है एक बार हिडन क्लाउड विलेज के वीआईपी को भी इसी पॉइजन से मारा गया था और लैंड ऑफ ऐश के शिनोबी इस पॉइजन को इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो बस ये डर है कहीं ये हाशिरामा सेल किसी मैड साइंटिस्ट के हाथों ना लग जाए और अगर वो मल्टीप्लाई होके एक्सप्लोड हो गए तो हमारे लिए ये काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा। अबे यार ये फिर से शुरू हो गए, अब ये ओवर थिंकिंग करेंगे। अरे ओए तुम मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते? ओमोई कहता है कि हम लोग आपका साथ देंगे, अगर वो शिनोबी अपने विलेज जा रहे होंगे तो वो जरूर माउंटेन से होकर जाएंगे। कोनोहामारू कहता है नहीं, हाशिरामा सेल काफी ज्यादा अनस्टेबल है तो उन्होंने कोई दूसरा ही रास्ता चूज किया होगा। हाँ तुमने सही कहा, वो पक्का रोड से ही जा रहे होंगे। फिर हमें इन 3 भाइयों को दिखाया जाता है जिन्हें ऐसा लगता है कि अब लीफ विलेज के शिनोबी इनका पीछा नहीं कर रहे हैं तो इन्हें जल्दी से बॉर्डर पार करके अपने विलेज में पहुंच जाना चाहिए। फिर हम फुसुकासेल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग लूट पाट कर रहे थे और तभी अचानक वहाँ पर डीपा आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ओए तुम यहाँ से चले जाओ, ये सारा खजाना हमारा है। हाँ खजाना तुम रख लो,
लेकिन मुझे तुम्हारी जान चाहिए। अब कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे थे और वो देखते हैं कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये सिर्फ एक अकेले आदमी ने किया होता है, जिसके बाद ये डरकर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगते हैं। क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? मुझे पैसे नहीं, हाशिरामा सेल के बारे में जानना है। दरअसल वो लीफ विलेज की शिनोबी हाशिरामा सेल ले गए। अब ये सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर डीपा आ जाता है। तुम लोगों को ढूंढने में मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया है। वैसे तुमने काफी ज्यादा दिमाग लगाया अंडरग्राउंड रास्ते से विलेज से बाहर निकलने में। और बरूटो से देखकर कहता है, अबे तू कौन है बे, काले कपड़े वाले? अबे एक के बाद एक एडवर्टाइजमेंट की तरह कोई न कोई आए जा रहा है। और अब ये अपनी फेस को रिवील कर देता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि जिसने भी आज तक मेरा चेहरा देखा है वो जिंदा नहीं रहता। बरूटो से कहता है, हाँ तेरी शक्ल इतनी गंदी है, तुझे देखकर कोई भी मर जाए। तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे पास हाशिरामा सेल है। ओमोई सबसे ये कहता है, तुम लोग आगे जाओ, हम इसे संभाल लेंगे। अब ओमोई और उसके साथी डीपा पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बरूटो और बाकी सब आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें उन भाइयों को दिखाया जाता है और ये लोग जमीन पर कान लगाकर कदमों की आवाज सुन रहे थे और इनको पता लग गया था कि लीफ विलेज की शिनोबी इनका पीछा कर रहे हैं। हमें कैसे भी करके जल्दी से बॉर्डर को क्रॉस करना होगा। और उनका छोटा भाई अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाता है और उन लोगों को आगे जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे ओमोई और उसके साथी डीपा पे अटैक कर रहे थे, लेकिन वो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल था। और ओमोई के साथी भी इस पे इलेक्ट्रिक स्टाइल से अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर भी डीपा इन्हें काफी बुरी तरीके से मारता है। और अब बरूटो और बाकी सब एक ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये रास्ता डिवाइड हो रहा था। और फिर मित्सुकी अपने स्नेक का इस्तेमाल करता है उन लोगों का पता लगाने के लिए कि वो किस रास्ते से गए हैं। और यहाँ पे डीपा ओमोई पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो सिर्फ अपने हाथों से ही उसके स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर रहा था। और फिर ओमोई अपने क्लाउड स्टाइल सेलेस्टियल मून स्लाइस से अटैक करता है, लेकिन डीपा इसके अटैक से भी बच जाता है। जिसके बाद वो डीपा पर अलग अलग स्टाइल से अटैक करता है, लेकिन वो हर बार इससे बच रहा था। और एक बार तो उसकी स्वॉर्ड डीपा पे लग जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। फिर हमें उस छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि बरूटो और उनके साथियों को देख रहा था और तभी वो उनके रास्ते में आकर उन्हें रुका लेता है। और बरूटो उसे पहचान जाता है, तुम तो वही हो जिसने लेडी सकुया को मारा है और साथ ही साथ हाशिरामा सेल को चुराया है। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। कोनो हमारे उससे पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं? वो कहता है कि वो लोग आगे जा रहे हैं और मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। बरूटो उससे कहता है, तुम अकेले हो और हम काफी ज्यादा, तो तुम हमारे सामने नहीं टिक सकते। अरे तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपने जान की बाजी लगाने वाला हूँ। जिसके बाद वो फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पर एक अलग से डीमन को समन कर लेता है और ये डीमन उस लड़की को मारकर उसकी लाइफ सोर्स अपने अंदर ले लेता है। और इस मॉन्स्टर ने एक काफी बड़ा बैरियर बना लिया था जिससे ये लोग बाहर ना जा पाए। और इसके भाइयों को भी ये पता लग गया था कि उसका छोटा भाई मर चुका है। तभी ये मॉन्स्टर बरूटो पे अटैक कर देता है, लेकिन सरादा आकर उसे बचा लेती है। अब ये हवा में होता है तो मोजिनो उस पे अटैक करता है, लेकिन वो वहाँ से भी गायब होकर बरूटो के पास आ जाता है और बरूटो उस पे अपने राशन कार्ड से अटैक करता है। अरे मेरा मतलब राशन गन। लेकिन ये डीमन उससे बचकर बरूटो का चक्रा निकालने लगता है, लेकिन कोनोहामारू अपने राशन गन से उस मॉन्स्टर के हाथ को तोड़ देता है। मोजिनो कहता है कि हमें इससे पीछे हटना होगा, हम इससे नहीं लड़ सकते। तभी वो मॉन्स्टर एक हिरन को पकड़ के उसका चक्रा निकालने लगता है। मोजिनो कहता है कि उसका ध्यान हम पे नहीं है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ये पगलेट मॉन्स्टर दूसरे जानवर को देखकर उनके पीछे जाने लगता है। और अभी ये एक जगह पर आ गए थे और ये सोचते हैं आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर था। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे थर्ड होगागे ने विलेज को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। और ये डीमन मॉन्स्टर दूसरे वर्ल्ड से आते हैं तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और सरादा कहती है कि वो हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक वो अपना चक्रा रिकवर कर रहा है और आसपास जितने भी जानवर है वो उन सभी को मारकर अपने चक्रा को रिकवर करेगा। और मोजिनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और उसके बाद वो हमें मारेगा। कोनोहामारू कहता है उस बंदे ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ अपने मिशन के लिए, जरूर उनका मिशन काफी बड़ा होगा। बरूटो कहता है चलो हम राशन गन से उसे खत्म करेंगे। मोजिनो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, हमें बैरियर को तोड़ने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाशिरामा सेल है, तो हमें बैरियर को तोड़कर जल्दी उन तक पहुंचना होगा। सरादा कहती है बरूटो का आइडिया भी ठीक है, अगर हम उस डीमन को हरा देंगे तो हो सकता है कि ये बैरियर भी अपने आप टूट जाए। लेकिन भाई ये लोग एक दूसरे की बात समझने के लिए तैयार नहीं थे।
मित्सुकी कहता है, सुनो जरा, वो डीमन हमारी तरफ ही आ रहा है। और मित्सुकी का स्नेक उस पर नजर रख रहा था और उसने आसपास के सभी जानवरों को मार दिया था। और अब ये बैरियर के पास पहुंच जाते हैं और मोजिनो इसे हाथ लगा के ट्राई करता है, लेकिन ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कोनोहामारू, अगर हम साथ मिलकर इसे तोड़ने का ट्राई करें तो हो सकता है हम इससे बाहर निकल जाएं। कोनोहामारू बाकी सभी को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद वो दोनों बैरियर को तोड़ने में लग जाते हैं। तभी मित्सुकी को एक आवाज सुनाई देती है और बरूटो कहता है, कोनोहामारू सेंसे, वो हमारे पास आ रहा है। बरूटो, बस मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। जिसके बाद ये तीनों जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन ये उन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। और फिर ये लोग अपने प्लान बी का इस्तेमाल करते हैं। बरूटो अपने गेल पंप से अपने शैडो क्लोन को लॉन्च कर देता है और ये उस मॉन्स्टर के पास जाकर स्मोक ग्रेनेड कर देता है। तभी 2 और शैडो क्लोन आकर उस मॉन्स्टर के हाथ पकड़ लेते हैं और मित्सुकी उसके पैर पकड़ लेता है और सरादा आकर उसके स्टोन पर एक जोरदार पंच मारती है, जिससे ये मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वो खड़ा होकर बैरियर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब बैरियर में क्रैक्स आने लगे थे और ये मॉन्स्टर कोनोहामारू पे अटैक करने वाला था, लेकिन मोजिनो उसे बचा लेता है। जिसके बाद ये सारे एक प्लान बनाते हैं कि ये एक साथ मिलकर इस पे अटैक करेंगे। तभी सरादा अपने लाइटनिंग स्टाइल से उस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और मोजिनो जाकर उस मॉन्स्टर को उठा लेता है और वो मोजिनो का चक्रा निकालने लगता है। लेकिन तभी बरूटो और कोनोहामारू आकर उस पे राशन गन से अटैक करते हैं, जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पर खत्म हो जाता है और मोजिनो भी अब वीक हो चुका था और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मर चुका है और वो इसके बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं कि ये कितने अच्छे थे और इन्होंने हमारी कितनी ज्यादा हेल्प की। और तभी वो खड़ा हो जाता है, अरे ओए, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे डीपा ओमोई पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और ओमोई के साथी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। डीपा ओमोई से कहता है, मुझे बता दो कि हाशिरामा सेल कहाँ है और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन ओमोई कुछ नहीं बताता तो डीपा उसे मानने वाला होता है, लेकिन ओमोई के साथी ये बता देते हैं कि हाशिरामा सेल लैंड ऑफ ऐश के शिनोबी के पास है। लेकिन डीपा उन दोनों को ही मार देता है और ओमोई बच जाता है और अब ये उन शिनोबियों को रोकने के लिए लैंड ऑफ ऐश की तरफ निकल जाता है। फिर हम उन भाइयों को देखते हैं जो कि रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुके थे। हम अपने भाइयों का सैक्रिफाइस ऐसे खराब नहीं जाने देंगे, बस टाइम आने दो और फिर हम उन लोगों को दिखाएंगे। तभी इनमें से एक को ये पता लग जाता है कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे हैं और इनके भाई ने जो सैक्रिफाइस किया था वो बेकार जा चुका है। और इनमें से एक अपने भाई को आगे जाने के लिए कहता है और खुद यहाँ पे रुककर उन लोगों से लड़ने का ट्राई करेगा। अब बरूटो और बाकी सब यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इनकी बात सुन रहे थे। मोजिनो कहता है कि हमें कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा इससे पहले कि ये कोई ट्रबल खड़ी करें। और फिर ये इन भाइयों को घेर कर उन पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इन्हें पता लगता है कि ये इनके क्लोन है और इनके ऊपर चारों तरफ से कुनाई से अटैक होने लगता है, जिस पर पेपर बॉम्ब लगे थे। तभी हम देखते हैं कि एक भाई ने फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल कर दिया है और यहाँ पे एक दलदल बन जाता है जिसमें से कुछ टेंटिकल्स निकल के इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और सरादा यहाँ पे लाइटिंग स्टाइल से अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन ये कोई भी जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाते और ये धीरे धीरे दलदल के अंदर घुस रहे थे। अब ये भाई हिरुका असाका से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन लोगों को रोक लूंगा, अब तुम लोग मरने वाले हो। बरूटो कहता है, उससे पहले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और वो अपने राशन गन से उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सरादा उसे रुका लेती है। अबे नल्ले, नीचे देख, तेरे पैर धंस रहे हैं। जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे वैसे वैसे हम अंदर धंसते रहेंगे। और ये बंदा कहता है, अब तुम कुछ भी ट्राई करो, लेकिन अब तुम मेरे साथ मरने वाले हो। और मित्सुकी कहता है, क्या तुम भी हमारे साथ मरने वाले हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं, जो भी फॉरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करता है उसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना होता है। बरूटो से पूछता है, अबे भाई तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम बार बार अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम अपनी जान देकर भी अपने विलेज को बचाएंगे। जब हम अनाथ थे तो लैंड ऑफ ऐश ने हमें अपनाया और हमारे विलेज के पीछे एक बीस्ट ट्री था जहाँ पर हम जाना चाहते थे और हम अपने विलेज के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमने तुम लोगों का पीछा किया ताकि हम हाशिरामा सेल तक पहुंच सके। पहले मेरे भाई ने कासल में घुसने के लिए अपनी जान दी और फिर दूसरे भाई ने तुम लोगों को रोकने के लिए अपनी जान दी और अब मैं भी अपनी जान देने वाला हूँ ताकि हम अपने विलेज को सेफ रख सके। और वहाँ के ऑर्फनेज में काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। सरादा उससे कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि हाशिरामा सेल करता क्या है? बरूटो भी उससे कहता है, तुम्हारा विलेज बस तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है, इससे भूख का और बच्चों का कुछ लेना देना नहीं है। और मित्सुकी यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा होता है और इस भाई के मुंह से भी खून आने लगता है, जबकि मोजिनो और कोनोहामारू लगभग बाहर होते हैं। मोजिनो कहता है कि सबसे पहले ये अंदर चला जाएगा
जिसके बाद इसका जुस्सु रिलीज हो जाएगा। कोनोहामारू को समझ आ जाता है कि ये बस उन्हें रोकने की ट्राई कर रहा था ताकि इसका भाई आगे निकल जाए। बस मुझे तुम्हें सुबह तक रोक के रखना है और मेरा भाई विलेज तक पहुंच जाएगा। बोरुटो उसकी जान बचाने की ट्राई करता है। अरे कोई तो रास्ता होगा जिससे तुम अपनी जान बचा सको, लेकिन उसके सेंसे इस पे ध्यान देने से मना करते हैं और बोरुटो भाई उसे बचाने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा होता है और सरादा बोरुटो को रुका रही होती है क्योंकि अगर वो पास जाएगा तो वो खुद भी जमीन के अंदर धंस जाएगा। बोरुटो कहता है मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता, ये सब तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि बाद में तुम्हें गिल्ट ना हो कि तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन ये सब तुम इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम ग्रेट नेशन से हो और तुम्हें नहीं पता कि स्मॉल नेशन में क्या क्या होता है। लेकिन बोरुटो फिर भी उसके पास जाने की ट्राई कर रहा होता है और बोरुटो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम यहाँ से बाहर निकलो और हमारे साथ चलो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मर जाओगे। और ओमोई भी यहाँ पर पहुँच गया था और कोनोहामारू उसे यहाँ पे आने से मना करता है। आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम इतने ज्यादा थके हुए क्यों हो। और ये बताता है कि डीपा काफी ज्यादा पावरफुल है और अब वो हाशिरामा सेल को लेने के लिए उस शिनोबी के पास जा रहा है और मित्सुकी उस भाई को कहता है क्या तुमने सुना, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। और बोरुटो भी कहता है अब सिचुएशन अलग है, तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, साथ में हमारी मदद भी करनी होगी। लेकिन इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोरुटो के समझाने के बाद ये समझ जाता है और अपने जुस्सु को रिलीज कर देता है। और अब ये लोग बाहर आ गए थे और सरादा बोरुटो को सुनाने लगती है अरे नल्ले, इससे तेरी जान भी जा सकती थी, तू ऐसी हरकतें क्यों करता है। अरे क्या करूँ यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, नल्लापंथी। और अब ये भाई कहता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना है। और ये यहाँ से निकल जाता है और ये लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम डीपा को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ ऐश के पास पहुँचने वाला होता है। और अब हम देखते हैं कि ये लोग आगे जा रहे थे और ये भाई कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। ओए तूने क्या करना है और क्या नहीं करना ये हम तुझे बताएंगे, तो चुपचाप हमारे साथ चल। तभी इन लोगों को उसका भाई दिख जाता है और ये लोग उससे बात करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन ये बंदा कहता है मैं अपने भाई से खुद बात करूंगा। कोनोहामारू कहता है हाँ इसे ही आगे जाने दो ताकि ये अपने भाई को सही से समझा सके। और जैसे ही अपने भाई के पास जाता है वो इस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कोई उसके भाई में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा कर रहा है और अब तक इसके भाई ने अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर दिया होगा। लेकिन बोरुटो आकर सारा कुछ बताने लगता है ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया है। जिसके बाद इसका बड़ा भाई इसको छोड़ देता है और ये अपने भाई से माफी मांगता है क्योंकि इसने अभी तक अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं किया। तो चलो अब सारा कुछ क्लियर हो गया है तो हमें एक प्लान बना लेना चाहिए। और ये अपने भाई को बताता है कि एक शिनोबी है जो कि हम सभी को मारना चाहता है क्योंकि वो हाशिरामा सेल के पीछे है। अब ये दोनों भाई बोरुटो और उसके साथी से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक इनके ऊपर पत्थरों की बारिश होती है और ये दोनों भाई अधमरे हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे डीपा पहुँच जाता है। हे गाइस, मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और बोरुटो उन दोनों भाइयों की ऐसी हालत देखकर डीपा पे अटैक कर देता है, लेकिन इसको कोई भी असर नहीं होता। और डीपा हंसते हुए कहता है मेरी बॉडी और मेरे स्टोन काफी ज्यादा मजबूत है क्योंकि मैं कार्बन को एब्जॉर्ब करता हूँ और उसी से मैं ये स्टोन बनाता हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी कोनोहामारू उस पे फायर स्टाइल फायर ड्रैगन से अटैक करता है, लेकिन डीपा अपनी बॉडी को कार्बन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अरे ऐसे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो वरना तुम काफी जल्दी मारे जाओगे। कोनोहामारू उससे पूछता है तुम हाशिरामा सेल का करना क्या चाहते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें इसके बारे में सारा कुछ समझाऊं, तो चुपचाप ये मेरे हवाले कर दो। और मोजिनो उससे कहता है अगर तुम हमें नहीं बताओगे तुम्हें ये क्यों चाहिए तो हम फोर्सफुली तुमसे ये निकलवा सकते हैं। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। डीपा अपना टाइम खराब मत करो, ये हाशिरामा सेल लेके जल्दी से यहाँ से निकलो। और बोरुटो और उसके साथी इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि विक्टर इसके साथ मिला हुआ है। विक्टर कोनोहामारू से कहता है हमें ये हाशिरामा सेल ले जाने दो क्योंकि हमने तुमसे पहले इसको डिस्कवर किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता क्योंकि ये हाशिरामा सेल लीफ विलेज की प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो वैसे मानोगे। जिसके बाद विक्टर अपने जुत्सु का इस्तेमाल करता है और एक टोर्नेडो बनाकर कोनोहामारू और मोजिनो को कहीं दूसरी लोकेशन पर ले जाता है। अब डीपा बोरुटो और उसकी टीम से कहता है चलो मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, तुम्हें धीरे धीरे मरना है या एक ही झटके में। और ये बोलते ही वो उन पे अटैक कर देता है। फिर हम मोजिनो को देखते हैं जो कि दूसरी लोकेशन पर पहुंच गया था और इसका चक्रा ऑलमोस्ट खत्म था। विक्टर उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा चक्रा पूरा खत्म है तो इसलिए तुम्हें मारने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तभी ऊपर से कोनोहामारू उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी विक्टर अपने दो और हाथ निकाल लेता है बिल्कुल फोरआर्म्स की तरह और एक जुत्सु परफॉर्म करके उन लोगों पे बिजली गिरा देता है। और इस तरफ हम डीपा को देखते हैं जो कि इन लोगों
लोगों पे अटैक कर रहा था। सरादा अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके उसके अटैक पे फोकस करने का ट्राई करती है। वहीं मित्सुकी ने डीपा को पकड़ लिया था, लेकिन अब मित्सुकी डीपा के लिए आसान टारगेट बन गया था और वो मित्सुकी पे अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। अब बरूटो ये देखकर उस पर रासेनगन से अटैक करता है, लेकिन डीपा को इससे एक भी खरोच नहीं आती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लगता है तुम्हें ये चीज अभी तक समझ नहीं आई। मेरे स्टोन्स काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अब मैं तुम्हें काफी बुरी तरीके से मारूंगा और तुम्हारी हड्डियों का चूरा चूरा कर दूंगा। फिर हम असाका को भी देखते हैं, जिसका भाई यहाँ पे मर चुका है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है। अब डीपा कहता है, क्या तुम लोगों को पता है कि एक जानवर सबसे ज्यादा टेस्टी कब होता है? जब वो अपनी मौत की काफी ज्यादा करीब हो और डर से काफी ज्यादा कांप रहा हो। और ये बोलकर वो बरूटो पे अटैक कर देता है, जिससे बरूटो को काफी ज्यादा डैमेज आता है। और सरादा भी अपने शारिंगन से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसको भी काफी ज्यादा चोटें आती हैं। और अब बरूटो काफी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अगर मैं एक अटैक भी इस पर सही से मार सकूं तो जरूर इसे कुछ न कुछ तो डैमेज होगा। अब बरूटो डिसाइड करता है कि वो एक साथ अपने सारे चक्रा का इस्तेमाल करेगा और एक मैसिव राशिनगन बनाकर इस पे अटैक करेगा। सरादा भी इसके लिए मान जाती है और वो इसमें बरूटो की हेल्प करने वाली है। अरे तुम जो भी प्लान बना रहे हो जल्दी बनाओ, मेरे से इंतजार नहीं होता। तभी उस पे लाइटनिंग स्टाइल से अटैक होता है और ये अटैक मित्सुकी ने किया होता है। चलो बरूटो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो मित्सुकी पे अटैक कर देता है और मित्सुकी भी उससे फाइट करने लगता है। सरादा अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके उसके सारे मूव्स को नोटिस कर रही थी और अब वो कुनाई लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो उसके अटैक से बचती हुई बिल्कुल उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक उसके शारिंगन की पावर खत्म होते ही वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और अब वो सरादा पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी बरूटो उस पर राशिनगन से अटैक कर देता है, जिससे डीपा काफी जोर से चिल्लाता है और फिर बाद में हंसने लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही हरा दोगे? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को कार्बन से कवर कर लिया था और वो बरूटो पे अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है और वो बरूटो पे पैर रखकर खड़ा होता है। तभी असाका वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसे हाशिरामा सेल दिखाकर ये कहता है, तो तुम्हें यही चाहिए ना, तो आकर ले लो। और वो अपने फोरबिडन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। बरूटो उसे रुकाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता और वो अपने रेड फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिससे वो खुद भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन डीपा पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम क्या पागल हो, तुम्हारी वजह से हाशिरामा सेल भी खत्म हो सकते थे यार। अब डीपा बरूटो पे अटैक करने वाला था, लेकिन तभी मित्सुकी आकर उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने सेज मोड में होता है। मेरे पेरेंट्स ने कहा था मैं इस पावर का कभी भी इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि मेरी बॉडी इसको सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मैं इसकी फुल पावर को कहां तक लेके जा सकता हूं। जिसके बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से डीपा पे अटैक कर देता है, लेकिन डीपा इस अटैक से भी बच जाता है और मित्सुकी सरादा और बरूटो को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम विक्टर को देखते हैं, जो कि कोनोहामारू और मोजिनो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और ये सोचने लगता है कि डीपा को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है उन बच्चों को हराने में। तभी उन्हें मित्सुकी के अटैक की आवाज सुनाई देती है और विक्टर डीपा के पास भागने लगता है और अब विक्टर डीपा के पास आ गया था, जिसे यहाँ पर हाशिरामा सेल मिल गए हैं। विक्टर कहता है हमें जल्दी से लैब में जाना चाहिए ताकि हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकें और मित्सुकी अपने दोस्तों से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी तुम लोगों की जान बचाऊंगा। और ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका आने वाला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और वो एक लॉन्ग वीडियो होगी, तो जल्दी से इस वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो, जो कि है 8K लाइक। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी सीरीज मिलेगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।